शर्मा जी हमारे साथ हैं कृषि विशेषज्ञ के तौर पर। देवेंद्र जी, मैं बस आज आम किसान के लिए जो हमें देख रहा है, जो समझना चाहता है कि वो कहां अटका है और कहां पर वो जो विश्वास है जिसकी वजह से वो सत्ता की तरफ ताकता है कि कम से कम घर में दाल रोटी अनाज की तो व्यवस्था हो, भुखमरी तो ना हो, कर्ज की चलते आत्महत्या तो कम से कम ना करनी पड़े। देवेंद्र जी, क्या C2 प्लस 50% कुल लागत और उस पर 50% जोड़ने का वादा क्यों ये सरकारें नहीं कर पाती? इतना भी क्यों नहीं दे पाते हम अपने किसान को? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये गरिमा जी जो आपने पूछा है, और इसको जवाब देने से पहले अगर आप मुझे 2 मिनट दें और तो मैं थोड़ा सा इसका परिप्रेक्ष्य में गया था कि हर रोज 2000 किसान खेती छोड़कर बाहर जा रहे हैं। अगर किसान की इनकम बड़ी होती इतने सालों में, 12-13 साल और हो गए हैं इस 2011 के बाद, तो आप मानेंगे कि कम लोग जो हैं वो खेती छोड़कर बाहर जाते हैं। लेकिन अभी पिछले हफ्ते ही ICR के एक डायरेक्टर ने एक स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा है कि 4000 लोग हर रोज खेती छोड़कर जा रहे हैं, यानी 10-12 साल में दुगने हो गए जो लोग खेती छोड़कर जा रहे थे। सेंसस 2011 के, अभी तो सेंसस हुआ नहीं है, लेकिन जो अभी उन्होंने कहा पिछले हफ्ते, यानी 4000 लोग अगर खेती छोड़ के रोजाना जा रहे हैं, और ये सीनियर डायरेक्टर हैं, तो अगर इन्होंने ये बोला है, उन्होंने चिंता व्यक्त की है कि हमारे देश में जो इकोनॉमिक ढांचा बनाया गया जिसमें से लोगों को मजबूर किया जाता है खेती से निकलकर शहर में आए क्योंकि शहर में चीप लेबर की जरूरत है, वो गलत है। उनका कहना यह था कि भाई उसमें चिंताजनक है, उसको देखना चाहिए, लेकिन मेरा यह मानना है कि वो गलत है। बिल्कुल इसलिए गलत है क्योंकि देखिए, अगर 4000 लोग खेती छोड़ रहे हैं तो तकरीबन 15 मिलियन पीपल हर साल खेती से बाहर निकल रहे हैं। ये क्लियर इंडिकेशन है कि एग्रीकल्चर की जो डिस्ट्रेस है वो इतनी भयंकर है, इतनी गंभीर है आज कि कोई भी सरकार, आपने जैसे कहा है कि कई सरकारें आई, कई सरकारें गई, लेकिन खेती पे ध्यान नहीं दिया गया। इसलिए नहीं ध्यान दिया गया क्योंकि जो इकोनॉमिक डिजाइन को अगर हम सोचने की या देखने की प्रयास करें तो आपको समझ आता है कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को वायबल रखने के लिए किसान को एक मजबूरन उस लेवल पे रखना बहुत जरूरी था। और ये मैंने हर जगह कहा है कि ये सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं है, दुनिया में भी देखें, अमेरिका में भी आज बहुत भयंकर डिस्ट्रेस है, यूरोप में भी डिस्ट्रेस है। वो सब्सिडीज करके बचे हुए हैं कि अब आपको नजर नहीं आती है, लेकिन वहां भी सुसाइड बहुत जो उनका इंडिकेटर है बहुत बड़ा है। मतलब अगर देखें हम नेशनल एवरेज से अमेरिका में 3.5% गुना तकरीबन जो है सुसाइड ज्यादा हो रही हैं अमेरिका के ग्रामीण इलाकों में। मतलब मेरा कहने का कि ये जो इकोनॉमिक ढांचा जब तक हम नहीं समझते, हमें ये बात क्लियर नहीं हो पाती कि क्या कारण है हमारा किसान मर रहा है। आपने जो कहा था कि C2 प्लस 50, देखिए स्वामीनाथन कमीशन ने बड़ा क्लियर किया था कि एक कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट है जिसको C2 प्लस 50% कहते हैं। अगर हम उसको इंप्लीमेंट करते हैं तो अगेन वही बात आ जाती है, क्योंकि हमारे यहां दबाव आता है कॉर्पोरेट का कि अगर हम इसको इंप्लीमेंट करेंगे तो जो कॉर्पोरेट का मुनाफा है वो कम हो जाता है, तो वो उसको एक्सप्लॉइट करने के लिए इसलिए प्रयास रहता है कि हम किसान को C2 प्लस 50 ना दें। आपको याद होगा प्रधानमंत्री जी ने इलेक्शन से पहले, जब पहली बार इलेक्शन 2014 से उससे पहले कहा था कि भाई आप सरकार जो है आते ही कमिट करती है कि वो एक कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट प्लस 50% देगी, लेकिन बाद में ही एक एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में डाला गया जिसमें कहा गया था कि ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि इससे मार्केट डिस्टॉर्ट हो जाएगी। ये जो मार्केट डिस्टॉर्ट हो जाएंगी, समझना हमें यही है कि मार्केट्स का मतलब यह है कि कॉर्पोरेट का जो मुनाफा है वो कम हो जाता है अगर हम किसान को ज्यादा इनकम देते हैं। इसलिए किसी का इसमें इंटरेस्ट नहीं है कि किसान को ज्यादा इनकम मिले। तो आपका जो सवाल है ये, और ये किसानों की जो डिमांड है, ये हमें समझनी है कि किसान बिल्कुल ठीक कह रहा है कि सब फसलों के लिए उसको एक वाजिब दाम मिले जो कि MSP से ही निर्धारित हो सकता है, और उसमें यह नहीं कि सरकार खरीदे, कोई भी उसमें, चाहे उसमें आड़तीय हो, प्राइवेट ट्रेड हो या गवर्नमेंट की एजेंसीज हो, सबके सब उसके नीचे नहीं खरीदेंगे। तभी हम देख सकेंगे कि देश में जिसको हम कहते हैं ना सबका साथ सबका विकास, उसका रास्ता वही है। जी, रास्ता वही है, लेकिन आपने बड़ा गंभीर एक पॉइंट दिया देवेंद्र जी कि चाहता कोई नहीं, कॉर्पोरेट का गठजोड़ है, और जितने किसान भाई, जितने किसान परिवार हमें दुख देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो समझ लें कॉर्पोरेट का दबाव है। सुप्रीम कोर्ट में सरकार कहती है कि C2 प्लस 50% 50% दे पाने की स्थिति में हम नहीं है।